नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का भाग 6 आज अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें से आज का हम लोग का टॉपिक हुआ वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालक। तो वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालक जो है, इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ हम लोग का महत्वपूर्ण टर्म है, पद है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करता हूँ, R इक्वल टू रो L बाई। ओके, देखो कैसे मैं पढ़ता हूँ, R इक्वल टू रो L बाई ए। R क्या चीज होता है? R होता है हम लोग का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रो क्या होता है हम लोग का? L क्या होता है? एक मैं बारी बारी से सभी के बारे में बात करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि एक हम लोग का अनुप्रस्थ काट है। ठीक, तो ये अनुप्रस्थ काट जो है, देखो बाबू साहब, ये अनुप्रस्थ काट का ये हम लोग का क्या हुआ? क्षेत्रफल। ये अनुप्रस्थ काट का क्या है? हम लोग का क्षेत्रफल, जिसको A से डिनोट किया जाता है। तो ये हुआ हम लोग का क्या? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। उसके बाद L क्या हुआ? इस अनुप्रस्थ काट की लंबाई। ठीक, और R क्या हुआ? हम लोग का क्या होता है? तो प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखो हम लोग, ये जो हम लोग का फॉर्मूला बना R इक्वल टू रो L बाई A, तो R प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ कि रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि किसी भी धातु में या किसी भी चालक में जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, उस विद्युत धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट उत्पन्न करता है, रुकावट जो डालता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, तो मैंने इसके बारे में लिख देता हूँ। देखो जैसे R क्या है वो बताओ, तो R को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद आता है हम लोग का रो। रो क्या है? रो को हम लोग कहते हैं क्या? वो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। रो हो गया हम लोग का विशिष्ट प्रतिरोध या तो प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, तो यहां पर देखो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, और प्रतिरोधकता को हम लोग कहते हैं क्या? रेजिस्टिविटी। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं L। L इक्वल टू हम लोग का हुआ क्या वो बताओ, तो अनुप्रस्थ काट का लंबाई। अनुप्रस्थ काट का लंबाई। ये क्या हुआ? हम लोग का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखो, मैंने जो इस फॉर्मूला को मैंने R इक्वल टू रो L बाई A जो लिया हूँ, देखो मैंने सारा के बारे में डिफाइन कर दिया। R हो गया हम लोग का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट डालता है, वो हम लोग का क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। रो क्या हो? विशिष्ट प्रतिरोध, या तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता भी कहते हैं। उसके बाद L क्या हुआ? अनुप्रस्थ काट का क्या बहु क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्या हुआ? देखो जैसे कि समझ ले, ये एक हम लोग का क्या है? पेड़ है, ठीक ना? इस पेड़ को मैंने क्या करता हूँ? यहाँ पे काट दिया। तो काट देने के पश्चात देखो इतना सब कट जाएगा, तो यहाँ पर कैसा बनेगा? एक जैसा होगा। तुम लोग देखे होगा लकड़ी कटा हुआ, तो यहाँ पर जो बनता है, इस भाग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ओके, उसके बाद हम लोग का क्या हुआ? A हुआ, उसका एरिया तो कितना है? और L हो गया हम लोग का क्या होता है? अनुप्रस्थ काट जो है, इसका कितना हो? लंबाई कितनी। ठीक, अब क्या करते हैं देखो कि यहाँ पर R इक्वल टू रो L बाई A जो है,
इसका व्युत्क्रम कर रहे हैं। ठीक, तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा बताओ तुम लोग का, r के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, 1 ऊपर गया r नीचे आ गया। यहाँ पर क्या होगा 1 बाई क्या होगा तो रो होगा, और इसका क्या होगा एक ऊपर चल जाएगा और l हम लोग का नीचे आएगा। व्युत्क्रम कर दिए। अब क्या होगा देखो, व्युत्क्रम करने के बाद ये देखो 1 बाई r जो है और 1 बाई रो जो है, ठीक ना, तो यहाँ पर देखो 1 बाई r इक्वल टू होता है हम लोग का क्या बाबू बताओ तो g होता है। ठीक, और 1 बाई रो इक्वल टू k होता है, क्या होता है ए बाई एल रहने दो। अब मैं यहां पर देखो क्या करता हूं, जहां क्या 1 बाई आर इक्वल टू क्या है जी, और 1 बाई आर इक्वल टू जी जो है, और इसी जी को हम लोग कहते हैं चालक। क्या हुआ हम लोग का चालक, जिसको कहते हैं कंडक्टेंस। और 1 बाई क्या है देखो रो, और 1 बाई रो इक्वल टू के का कप्पा कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, अब मैं क्या करता हूं देखो, नोट क्या जानते हैं हम लोग, नोट में हम लोग यही जानते हैं देखो L बाई ए, इधर देखो बाबू L बाई ए इक्वल टू होता है हम लोग का G स्टार, जिसको हम लोग कहते हैं सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट। ओके, अब उसके बाद क्या होगा देखो, L बाई ए इक्वल टू क्या होगा हम लोग का G स्टार हो गया। तो हम लोगों का यहां पर देखो L बाई ए इक्वल टू क्या हो गया G स्टार हुआ ना। अब देखो मैंने क्या करता हूं, ये जो L बाई ए इक्वल टू जी स्टार है, इसका मान को अब मैं क्या करता हूं, बैठाता हूं कहां पे बाबू से बताओ तो, ये जो हम लोगों का लिया हुआ वैल्यू है उसमें से। तो इसमें जब हम लोग बैठाए जाएंगे इसको, तो यहां पर हम लोगों का क्या होगा देखो, बैठाया जाता है, यहां पे बैठाते हैं, तो यहां पर देखो 1 बाई आर इक्वल टू क्या है जी है ना बाबू सर, तो यहां पर मैं लिख दिया हूं जी। देखो 1 बाई आर इक्वल टू क्या है बाबू सर जी है, जी लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू 1 बाई रो इक्वल टू कप्पा लिख दिया। उसके बाद ए बाई एल है, हम लोग एल बाई ए इक्वल टू जी स्टार जानते हैं, तो ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या होगा 1 बाई क्या होगा सर वो बताता हम लोग का जी स्टार होगा ना। इस जगह समझना, ये देखो L बाई A इक्वल टू G स्टार है, तो A बाई L है तो ऊपर नीचे ना है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, तो K क्या होगा तो K कप्पा इक्वल टू G इनटू क्या बताओ तो हम लोग का G स्टार। तो ये एक हम लोग का क्या बताओ तो समीकरण प्राप्त होता है। एनी प्रॉब्लम? देखो मैंने और एक बार रिपीट करता हूँ, R इक्वल टू लेके मैंने कहा R मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या रो L बाई A, इसको लेके आगे बढ़े कौन क्या मैंने बताया, इसका मैंने व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम करने के पश्चात जो करा उसके बाद मैं L बाई A इक्वल टू G स्टार सेल नियतांक हो गया, 1 बाई R को G जिसको चालक कहते हैं, और 1 बाई रो इक्वल टू कप्पा जिसको विशिष्ट चालक कहते हैं। और इसको मैंने यहाँ से जो लिया गया है इसमें मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया देखो इसको पुट कर दिए, और पुट करने के बाद जो निकला ये हम लोग का एक क्या प्राप्त हुआ वो बताते समीकरण प्राप्त हुआ। ओके, अगला पॉइंट पर अब बात कर रहे हैं, देखो वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालक। ठीक, तो इस पॉइंट को समझने के लिए एक हम लोग का G इक्वल टू क्या आता है कप्पा A बाई क्या बाबू सर, तो यहाँ पर क्या कहता है देखो फर्स्ट स्टेप में चालक प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालक क्या होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, मतलब G इक्वल टू क्या होता है 1 बाई R। ओके, एक दो पॉइंट हो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, चालक विलयन में विद्युत प्रवाह की सरलता की माप होती है। चालक जो होती है, जो विलयन जो होता है उसमें विद्युत प्रवाह का की सरलता की क्या होती है उसका माप होता है। जैसे कि देखो कोई भी विलयन में हम लोग जानते हैं कि विलयन जो होती है वहां पे विद्युत प्रवाह की सरलता की माप होती है, वहां विद्युत धारा
यदि देखा जाएगा तो बहुत ही स्पीडली से वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक, उसके बाद काके मतलब ये भी है कि वहाँ पर क्यों वो कैसे स्पीड में होता है, सरलता कैसी होती है, क्योंकि उसमें आयन सब क्या होता है वो बता तो टूटा होता है। ठीक ना, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी विलयन में मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है, तो उसके लिए देखो विद्युत धारा प्रवाह का मतलब होता है क्या बता तो इलेक्ट्रॉन का गमन। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का गमन या और उसमें क्या होता है आवेश जो होता है तो आवेश एक प्लस में कन्वर्ट होता है और एक क्या होता है हम लोग का माइनस में भी कन्वर्ट होता है, ये भी एक हम लोग का रूल है। उसके बाद अगला क्या है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता या विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता मतलब 1 कप्पा इक्वल टू 1 बाई क्या बता तो ये हम लोग का क्या कहलाता, विशिष्ट चालकता कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत अपघट्य पर। ठीक ना, कहाँ पे बात कर रहे हैं, विद्युत अपघट्य पर। तो विद्युत अपघट्य बहुत ही बढ़िया से समझना है बाबू। ठीक ना, जैसे कि देखो मैंने समझाता हूं, एक पात्र है, ठीक, एक क्या है वो बताओ तो हम लोग का पात्र है। इस पात्र में हम लोग जानते हैं किसी भी पात्र में जब घोल लिया जाता है तो वहां पर मुझे क्या बता तो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। तो इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड जो लेते हैं वो हमेशा याद रखना एक एनोड और एक क्या होता है बता तो कैथोड होता है। ठीक, तो इस पात्र में देखो एनोड और कैथोड को मैंने रख दिया। तो एनोड और कैथोड को मैंने रखने के पश्चात इस घोल में हम लोग का क्या लिए हैं, चलो किसी भी घोल में एनोड और कैथोड जो है यहाँ पर घोल जो देते हैं या तो हम लोग कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, जिंक सल्फेट ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं। तो ये सब लेने के पश्चात यहाँ पर हम लोग क्या विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर देखो जैसे कि कोई भी बात करता है कि NaCl का मैंने बात करता हूँ, चलो ठीक ना, समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NaCl का मैंने बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ठोस अवस्था में याद रखना कि NaCl जो है जो नमक जो है देखो नमक ठोस अवस्था में किसी डब्बा में या प्लास्टिक या पैकिंग में रहता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती? और पानी में घोल देते हैं तो पानी में घोलने के पश्चात विलयन बनने के पश्चात उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कैसे? मैंने बताता हूं। जैसे कि देखो यहाँ पर जब इसको किसी डब्बा में NaCl को रखा जाता है तो किसी डब्बा में रहेगा तो उस समय ये कौन सा अवस्था में रहता है वो बताओ तो हम लोग का ठोस अवस्था में रहता है। कौन सा अवस्था में रह जाता है? ठोस अवस्था में। जब इसको हम लोग किसी भी घोल में घोल देते हैं मतलब किसी भी विलयन बना देते हैं, इसको पानी में घोल देते हैं तो घोलने के पश्चात Na प्लस हो जाता है और Cl क्या हो जाता है हम लोग का माइनस हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयन में कन्वर्ट हो जाना मतलब क्या बताओ तो विद्युत धारा प्रवाहित होना, यही है ना। तो याद रखना कि विद्युत धारा का प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो क्या बताओ तो फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फ्री आयन होना चाहिए। ये 2 कंडीशन पर हम लोग का विद्युत धारा प्रवाहित होती है। याद रखना कि विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन कैसा उठ रहा है समझो कि विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो याद रखना कि विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का फ्री होगा या तो आयन फ्री होगा, इस दोनों कंडीशन पर ही हम लोग का विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ओके, तो मैंने बात करता हूं किसमें पर बता तो वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइटिक पर। तो सबसे पहले मैंने इसका डेफिनेशन लिखता हूं, देखो वैद्युत अपघट्य का वैसा लवण जो जल में आयनों में टूट जाता है। देखो ऐसा लवण जो जल में आयनों में टूट जाता है उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य। जैसे NaCl, CuSO4, ZnSO4, तो ये सब हम लोग का जो है क्या उसको बता तो वैद्युत अपघट्य में आता है। ठीक ना, समझ में आया ना कि वैसा लवण जो जल में घोलने के पश्चात या जल में आयनों में क्या हो जाता है हम लोग का क्या बता तो टूट जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्य। जैसे मैंने बता दिया अभी देखो इस कंडीशन पर। ओके, अब बात कर रहे हैं चालकता पर। तो अगला पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं बाबू साहब चालकता।
कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग चालकता समझ रहे हैं, ठीक ना। देखो एक पात्र लिए, तो ये जो पात्र लिया गया है बाबू सब देखो, इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाया है। दो इलेक्ट्रोड मैंने जो लगाया है, एक है एनोड और एक है हम लोग का कैथोड। ओके, घोल में डुबाया हुआ है, देखो ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। तो यहां पर इस पात्र में देखो, तो इलेक्ट्रोड मैंने जो लगाया विद्युत अपघट्य में, तो यहां पर अब मैंने क्या करता हूं, इसको डिफिनेशन पढ़ता हूं। देखो यदि किसी वैद्युत अपघट्य की, ये जो वैद्युत अपघट्य जो है एकांक आयतन में, इसका आयतन कितना होगा वैद्युत अपघट्य का, वैद्युत अपघट्य का आयतन कितना, एकांक है। आयतन कितना है वो बता, एकांक, एकांक मतलब 1 ml। इसका आयतन कितना है, एकांक 1 ml है। एकांक आयतन में डूबे इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना है वो बताओ तो, 1 cm²। तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, देखो ये जो इलेक्ट्रोड जो है इसका मध्य दूरी कितना है वो बताओ तो, 1 cm। ये हो तो विलयन का चालक, विलयन का जो चालक जो होगा उसकी चालकता के तुल्य होगा, मतलब G इक्वल टू क्या बाबू बताओ तो हम लोग का K प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या पाया, क्षेत्रफल पाए हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला यूज करते हैं, G बराबर क्या फॉर्मूला यूज करता हूं मैंने, देखो कप्पा A बाई क्या बाबू सब L, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, जहां देखो हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है, क्षेत्रफल A इक्वल टू, क्षेत्रफल कितना है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर बोला गया है परिभाषा से, और एक हुआ। उसके बाद क्या बोला गया है, लंबाई, दोनों यहाँ इलेक्ट्रोड जो है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच मध्य दूरी कितना, 1 cm है, मतलब L इक्वल टू कितना cm है वो बताओ तो, 1 cm है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर बैठाते हैं जब, तो G इक्वल टू क्या होगा, K, A बराबर क्या है 1 और L इक्वल टू कितना 1, तो G इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ हमें, K। तो यही देखो क्या चीज बोला गया है कि विलयन का चालक, विलयन का जो चालक होगा, विलयन का चालक क्या है, मतलब चालक G हुआ, ये हम लोग का विलयन का क्या है बताओ तो बाबू सब बताओ तो, चालक हुआ G तो, और K क्या हुआ, उसकी चालकता के तुल्य होगा। K को हम लोग विशिष्ट चालक भी कहते हैं, इसको विशिष्ट चालक या क्या कहते हैं वो बताओ तो, चालकता। ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, चालकता, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो और एक बार मैं बताता हूँ, यदि किसी वैद्युत अपघट्य के एकांक आयतन में, इसका आयतन कितना होगा, 1 ml होगा। एकांक आयतन में डूबे इलेक्ट्रोड, इस आयतन में जो हम लोग वोल्ट में जो इलेक्ट्रोड जो डूबा हुआ है उस डूबे इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल 1 cm², तथा इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी 1 cm हो, तो विलयन का चालक उसकी चालकता के तुल्य होगा। एक चीज को हम लोग कहते हैं चालकता। ओके, अब अगला पॉइंट पर बात करते हैं बाबू साहब, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। तो यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टिविटी समझने के लिए, तो यहाँ पर कोई भी बच्चा बहुत सारा डाउट रह जाता है स्टूडेंट कि मोलर चालकता और चालकता एक ही चीज है, लेकिन एक ही नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने बताता हूँ। देखो तो मोलर चालकता अभी हम लोग समझ रहे हैं, इसमें क्या चीज होता है, एक पात्र लिए, इस पात्र में देखो मैंने एनोड और कैथोड पढ़ा, एनोड और कैथोड को मैंने डाल दिया। वहां पे देखो हम लोग का कि चालकता में हम लोग बात किए थे कि चालकता में उसमें जो आयतन जो था क्या बताओ था हम लोग का, आयतन कितना था, 1 ml था, एकांक था। लेकिन यहाँ पर ये आयतन से
निर्भर नहीं, आयतन 4, 5, 10, 20, 30 कितना भी लीटर ले सकते हैं, लेकिन इसका वैद्युत अपघट्य जो कि इसका 1 मोल होना चाहिए। इसका कितना मान होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए इसमें, इस वैद्युत अपघट्य का। आयतन कितना भी हो, मतलब 20 लीटर आयतन है, उसमें यदि 1 मोल होगी तो पर भी वह हो सकता है। ठीक, तो हम लोगों का देखो यहाँ पर क्या होता है, कहता है मोलर चालकता कि ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है, दोनों इलेक्ट्रोडों का बीच का दूरी भी कितना होगा बता दो? 1 cm ही होगा। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा बता दो? 1 cm² ही होगा। लेकिन इसमें इसका क्या होगा बता दो? आयतन इसमें क्या होगा? आयतन इसमें मतलब चालकता में आयतन 1 ml था, लेकिन इसका आयतन यदि देखे जाएंगे तो आयतन क्या होगा? इसका भी होगा, मतलब बहुत आयतन 2, 4, 5, 6, 10 कितना भी लीटर हो सकता है, लेकिन इसका ये वैद्युत अपघट्य जो होगा इसका क्या मान कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पर देखो इसका मोल कितना होगा हम लोग का? सिर्फ इसका 1 मोल होना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, देखो 1 मोल वैद्युत अपघट्य, इसमें कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल वैद्युत अपघट्य होना चाहिए इसमें। तो मैंने क्या करता हूँ, देखो माना कि V आयतन में वैद्युत अपघट्य को अपघट्य के 1 मोल है होगा। देखो V आयतन में वैद्युत अपघट्य कितना मोल है वो बताओ तो? 1 मोल है। तो यहां पर क्या होगा? देखो एकांक आयतन की चालकता क्या होगा? देखो एकांक आयतन की चालकता, एकांक आयतन की चालकता क्या है? वो K होगा। उसके बाद देखो हम लोग का V आयतन में, V आयतन कितना है? देखो V आयतन जिसमें इस अपघट्य में कितना आयतन है? V आयतन जिसमें 1 मोल, वैद्युत अपघट्य वैद्युत अपघट्य की चालकता इक्वल टू कितना होगा जानते हैं? K × V होगा। यही समझना है। देखो मैंने यहाँ पर हो गया, देखो यहाँ पे हम लोग मोलर चालकता जो है, मोलर चालकता में क्या वैद्युत अपघट्य जो होगा ये 1 मोल होना चाहिए। ठीक ना, वैद्युत अपघट्य कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। एकांक आयतन की चालकता कितना है वो बताओ? तो एकांक आयतन की चालकता को K डिनोट किया गया है, और V आयतन जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य की चालकता कितना? K × V होगी। ठीक, अब मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मोलर चालकता जो है, इस मोलर चालकता की अब परिभाषा में लिख देता हूँ। ओके, तो 1 मोल वैद्युत अपघट्य कितना होगा? 1 मोल होना चाहिए। ठीक ना, वैद्युत अपघट्य का विलयन जिसमें इलेक्ट्रोडों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 cm² तथा बीच की दूरी 1 cm हो तो चालकता मोलर चालकता कहलाता है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया था ना कि एक पात्र लिए हैं, देखो इस पात्र में वैद्युत अपघट्य कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। आयतन भी है देखो, और ये दोनों इलेक्ट्रोडों का बीच की दूरी 1 cm है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 cm²। ठीक, तो यहाँ पर उसको उस चालकता को हम लोग कहते हैं क्या बाबू सब? मोलर चालकता कहते हैं। और मोलर चालकता जो है देखो इससे लैम्डा m से सूचित किया जाता है। तो ये लैम्डा देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो हम लोग यूज करते हैं ये वाला स्मॉल लैम्डा है, ये वाला हम लोग का कैसा है वो बताओ तो? स्मॉल लैम्डा, और ये वाला हम लोग का कौन सा लैम्डा तो है? कैपिटल लैम्डा। ठीक ना, कंफ्यूज नहीं है। और ये देखो हम लोग का मोलर चालकता जो है, तो यहाँ पर देखो लैम्डा m इक्वल टू जो होगा क्या प्राप्त होगा था? K × V। ओके, तो इसमें से देखो दोनों में कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि चालकता और मोलर चालकता में क्या चीज होता है कि उसका आयतन होगा, एकांक आयतन होगा,
और इसका इस और ये मोलर चालकता जो होगा, मोलर चालकता का क्या हुआ था, तो आयतन भी होगा और उस अपघट्य विद्युत अपघट्य का एक मोल होना चाहिए। ठीक ना, यही दोनों में हम लोग का डिफरेंस है। ओके।